जय श्री राम दोस्तों। कल हमने संप्रदान तत्पुरुष के बारे में पढ़ा था। संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होकर विग्रह करते समय के लिए पुनः जोड़ देते थे तो वो समास था संप्रदान तत्पुरुष समास। आज हम पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष समास। तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं। अपादान तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति चिन्ह है से। से अलग होने के अर्थ में चिन्ह के लोप से बनने वाला समास अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। दोस्तों इससे पहले हमने कर्ण तत्पुरुष के बारे में पढ़ा था, जिसकी भी विभक्ति चिन्ह से है। तो लेकिन यहाँ पे जो से है, इसका अपादान तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह से आएगा, किसी चीज से अलग होने के अर्थ में आएगा। अलग होने के अर्थ में आएगा, से विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। चलो पढ़ते हैं। गुण रहित, गुण रहित, गुण रहित, गुण से रहित, गुण से रहित, गुण से रहित, गुण से बिल्कुल रहित। लाभ रहित, लाभ से रहित, लाभ से रहित। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से बिल्कुल मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। ये परीक्षा में बार बार दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ऋण मुक्त में कौन सा समास है। तो ऋण मुक्त में अपादान तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। दोष मुक्त, दोष से मुक्त, दोष से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त, कार्य से मुक्त। पद मुक्त, पद से मुक्त, पद से मुक्त। तो इन सभी उदाहरणों के अंदर देखिए दोस्तों, पाप मुक्त, बंधन मुक्त, ऋण मुक्त, दोष मुक्त, कार्य मुक्त और पद मुक्त, इन सभी के अंदर पीछे मुक्त शब्द है वो जुड़ा हुआ है। मुक्त शब्द जुड़ा हुआ है। तो जिस किसी समास के पीछे उदाहरण के अंदर मुक्त शब्द अगर जुड़ जाता है तो वह किसका उदाहरण होगा? अपादान तत्पुरुष का उदाहरण होगा। इन सभी उदाहरण के अंदर पीछे मुक्त जुड़ा है, इन सभी के अंदर अपादान तत्पुरुष समास है, क्योंकि ये अलग होने के अर्थ में है। कर्तव्य च्युत, कर्तव्य से च्युत, कर्तव्य से च्युत। सत्ता से युत, सत्ता से च्युत, सत्ता से च्युत। पद च्युत, पद से च्युत। अब देखिए दोस्तों, अगर पीछे शब्द के पीछे च्युत शब्द आ जाता है तो भी वह उदाहरण किसका होगा? अपादान तत्पुरुष समास का होगा। कर्तव्य च्युत, सत्ता च्युत, पद च्युत, च्युत पीछे आ जाता है तो अपादान तत्पुरुष का उदाहरण होगा। लोकोत्तर, लोकोत्तर, लोक से उत्तर, लोक से उत्तर, उत्तर का मतलब परे, परे का मतलब अलग। लोक से अलग, लोक से उत्तर यानी परे। जन्मोत्तर, जन्मोत्तर, जन्म से उत्तर, जन्म से उत्तर। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, देश से निकाला हुआ, बिल्कुल अलग है, देश से बिल्कुल अलग। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, जन्म से रोगी। जन्मांध, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। इसमें देखिए दोस्तों, जन्मांध के अंदर कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास, क्योंकि ये जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा है। जन्मांध यानी जन्म से अंधा है, आंखें थी नहीं, जन्म से, ठीक है, जन्म से ही अंधा है। लेकिन दोस्तों देखिए ये उदाहरण देखिए, मदान, धर्मान, मोहान, सर्वाथान, इनके अंदर कौन सा समास है? इनके अंदर भी कर्ण तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष समास है। कर्ण तत्पुरुष समास इन सभी के अंदर है। मैंने आपको कहा था कि जिनके पीछे
शब्द के पीछे ध आ जाता है तो वह किसका उदाहरण होगा? कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। इसकी भी विभक्ति चिन्ह है से। कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह है से, ठीक है ना। मदांत, मद से अंधा, धर्मांत, धर्म से अंधा, मोहान, मोह से अंधा, सर्वांत, स्वार्थ से अंधा। लेकिन देखिए दोस्तों, जन्मांत, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, ये बिल्कुल इसके आंखें थी नहीं, जन्म से ही, तो बिल्कुल अलग होने के अर्थ में जन्मान में कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इन सभी के अंदर, सभी के पीछे ध आ रहा है, इन सभी में कर्ण तत्पुरुष समास है, लेकिन जन्मान के अंदर अपादान तत्पुरुष समास है। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, जाति से बिल्कुल अलग। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, कर्तव्य से विमुख। अगर पीछे भ्रष्ट शब्द जुड़ जाता है शब्द के पीछे, तो वो भी उदाहरण किसका होगा? अपादान तत्पुरुष समास का होगा। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से विमुख। अगर पीछे किसी शब्द के पीछे विमुख आ जाता है तो वो भी उदाहरण किसका होगा? अपादान तत्पुरुष समास का होगा। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, त्रुटिहीन, त्रुटि से हीन, त्रुटि से हीन, भाग्यहीन, भाग्य से हीन, भाग्य से हीन, हृदयहीन, हृदयहीन, हृदय से हीन, हृदय से हीन, हृदय से बिल्कुल अलग, हृदय से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, शोभाहीन, शोभा से हीन, शोभा से हीन। इन सभी उदाहरण के अंदर पीछे दोस्तों देखिए हीन शब्द जुड़ा है, पीछे हीन, त्रुटिहीन, भाग्यहीन, हृदयहीन, नेत्रहीन, शोभाहीन। तो जिन शब्द के पीछे हीन शब्द अगर जुड़ जाता है तो वो सारे उदाहरण किसके होंगे? अपादान तत्पुरुष समास के होंगे। क्रमागत, क्रम से आगत, क्रम से आगत, दूरागत, दूर से आगत। अगर शब्द के पीछे आगत आता है तो वो भी किसका उदाहरण होगा? अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। जात बाहर, जाति से बाहर, जात का मतलब जाति, जात का मतलब जाति, जाति से बाहर, जात बाहर, जाति से बाहर, देश निष्कासन, देश से निष्कासन, देश से निष्कासन। काम चोर, काम से जी को चुराने वाला, काम चोर, काम चोर में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। काम से जी को चुराने वाला, काम से जी को चुराने वाला काम चोर। नरक भय, नरक से भय, नरक से भय, लोक भय, लोक से भय। दोनों शब्दों में, दोनों उदाहरण के अंदर भय भय आ रहा है, तो जिस शब्द के पीछे भय आए तो वह उदाहरण किसका होगा? अपादान तत्पुरुष समास का होगा। नरक भय, नरक से भय, लोक भय, लोक से भय। इंद्रियांतित, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से अतीत का मतलब परे। आदिवासी, आदि से वास करने वाला, आदि से वास करने वाला। आदिवासी में कौन सा समास है? आदिवासी में अपादान तत्पुरुष समास। कामचोर में अपादान तत्पुरुष समास। जल रिक्त, जल से रिक्त, जल रिक्त, जल से रिक्त। गर्व शून्य, गर्व से शून्य, गर्व से बिल्कुल शून्य, गर्व से बिल्कुल शून्य, गर्व शून्य। धर्म विरत, धर्म से विरत, धर्म से विरत। वीर विहीन, वीर विहीन, वीर से विहीन, वीर से विहीन अलग। कर्म भीन, कर्म से भीन, कर्म से भिन्न, भिन्न का मतलब अलग। कर्म भीन, कर्म से भिन्न। शब्दांतित, शब्द से अतीत, शब्द से अतीत, अतीत का मतलब परे अलग। अतश्री, श्री का मतलब होता है शोभा, ठीक है ना। अर्थ का मतलब होता है रहित, अर्थ का मतलब क्या होता है? रहित।
हतश्री, श्री से हत, श्री से हत, शोभा से रहित, शोभा से रहित, हतश्री, श्री से हत, शोभा से रहित, जाति बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत, आकाश पतित, आकाश से पतित, आकाश से पतित, विवाहेतर, विवाहेतर, विवाह से इतर, विवाह से इतर, इतर का मतलब भिन्न, विवाहेतर, विवाह से इतर भिन्न, लोक विरुद्ध, लोक से विरुद्ध, लोक से विरुद्ध, राजद्रोह, राज से द्रोह, राज से द्रोह, सेवा निवर्त, सेवा से निवर्त, सेवा से बिल्कुल निवर्त, रोजगार वंचित, रोजगार से वंचित, रोजगार से वंचित। तो इन सभी उदाहरणों के अंदर अलग होने के अर्थ में से विभक्ति का लोप हो रहा है और विग्रह करते समय हम से को पुनः वापिस जोड़ देते हैं, वो समास कहलाता है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष के बाद में आता है संबंध तत्पुरुष समास। दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास का, के, की चिन्ह के लोप से बनने वाला समास क्या कहलाता है? संबंध तत्पुरुष समास। का, के, की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा और विग्रह करते समय हम का, के, की पुनः लगा देंगे, तो वह समास कहलाता है संबंध तत्पुरुष समास। चलो पढ़ते हैं उदाहरण। कर्म योग, कर्म का योग, कर्म का योग, राज सभा, राजा की सभा, राजा की सभा, राजसभा, राजा की सभा, चर्म रोग, चर्म का रोग, चर्म का रोग, चर्म युग, चर्म रोग, जलधारा, जल की धारा, जल की धारा, जल की धारा, जलधारा, अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत की धारा, अमृत की धारा। तीसरा अर्थ दोस्तों दवा भी निकलता है, तो अमृत धारा में बहुव्रीहि समास भी है। दोस्तों, अगर तत्पुरुष समास के अंदर कोई भी भेद आ जाता है तत्पुरुष समास का, या फिर तत्पुरुष समास का उदाहरण आ जाता है, एक तरफ आ जाता है कि आपको लगता है कि इसमें बहुव्रीहि समास भी है, तो पहली वरीयता हम देंगे बहुव्रीहि समास को देंगे। अमृत धारा, अगर ये परीक्षा में आ जाए, अमृत धारा में कौन सा समास है, एक तरफ आ जाए तत्पुरुष समास और एक तरफ आ जाए बहुव्रीहि समास, तो हम बहुव्रीहि समास को चुनेंगे, क्योंकि बहुव्रीहि समास को सबसे पहले वरीयता देंगे। तो अमृत धारा, जिसका तीसरा अर्थ निकलता है दवा, अन्य अर्थ निकलता है दवा, इसमें संबंध तत्पुरुष समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। अमृत धारा में अमृत की धारा, अमृत की धारा, मतदाता, मत का दाता, मत का दाता, प्राण दान, प्राण दान, प्राणों का दान, प्राणों का दान, गोदान, गो का दान, गो का दान, गोदान के अंदर भी बहुव्रीहि समास है दोस्तों, क्योंकि तीसरा अर्थ निकलता है। गोदान एक पुस्तक है, उपन्यास है, इस उपन्यास की रचना की थी प्रेमचंद ने की थी, तो तीसरा अर्थ निकलता है इसका गोदान एक क्या है, उपन्यास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास भी है। सबसे पहले वरीयता हम देंगे बहुव्रीहि समास को देंगे, उसके बाद में कोई दूसरा समास हो तो उसको वरीयता देंगे। तो गोदान के अंदर संबंध तत्पुरुष समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान, वाक दान, वाक का दान, वाक का मतलब होता है भाषा, वाक का मतलब होता है भाषा, वाक दान, वाक का दान, भाषा का दान, रक्तदान, रक्तदान, रक्त का दान, रक्त का दान, सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, सूर्योदय, रंग भेद, रंग का भेद, रंग का भेद, अक्षांश, अक्ष का अंश, अक्ष का अंश, अक्षांश, अक्ष का अंश, अक्षांश। ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, ध्यान में रखना, अक्षांश, अक्ष का अंश। संबंध तत्पुरुष समास। नगर शेठ, नगर का शेठ, नगर का शेठ, नगर शेठ,
घस खुदाई, घास की खुदाई। घस का मतलब होता है घास, घस का मतलब होता है घास। तो घास की खुदाई, घस खुदाई। चेहरा बंधाई, चेहरा बांधने की भेंट, चेहरा बांधने की भेंट। चेहरा बंधाई, चेहरा बंधाई, चेहरा बंधाई, चेहरा बांधने की भेंट। अश्वमेघ, अश्व का मेघ, अश्व का मेघ। हवि, हवि, हवि। हवन के लिए जो सामग्री उपयोग में ली जाती है उसको बोलते हैं हवि। अश्वमेघ, अश्व का मेघ या हवि। सेनापति, सेना का पति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति। जगन्नाथ, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है कि जगन्नाथ में कौन सा समास है। तो जगन्नाथ में संबंध तत्पुरुष समास है। जगत का नाथ, जगत का नाथ, जगत का नाथ। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। मंत्री परिषद में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। एक होता है विधान परिषद, विधान के लिए परिषद। विधानसभा, विधान के लिए सभा। इन दोनों में, विधानसभा और विधान परिषद में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। बाकी मंत्री परिषद में संबंध तत्पुरुष समास होगा। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, ध्यान में रखना दोस्तों। ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान, ग्राम का उत्थान। राजभाषा, राज्य की भाषा, राज्य की भाषा। जमींदार, जमीन का दार, जमीन का दार। तीसरा अर्थ निकलता है मालिक, बहुव्रीहि समास है जमींदार के अंदर भी। भूकंप, भू का कंप, भू का कंप, भूकंप, भू का कंप, भूकंप। राजमाता, राजा की माता, राजा की, राज का मतलब राजा, राजा की माता, राजमाता। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। कान विधाई, कान के बींदने की मजदूरी, कान के बींदने की मजदूरी, कान के बींदने की मजदूरी। कान विधाई। रक्तवर्धक, रक्तवर्धक, रक्त का वर्धन करने वाला, रक्त का वर्धन करने वाला। नर बलि, नर की बलि, नर की बलि, नर बलि। पशु बलि, पशु की बलि, पशु की बलि। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जिस शब्द के पीछे बलि शब्द आ जाता है तो उसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नर बलि और पशु बलि, ठीक है ना, ये तो व्यवहारिक है। पशु की बलि दी जाती है और नर की भी बलि कहीं कहीं दी जाती है। लेकिन दोस्तों भूत बलि, भूत बलि और काक बलि, भूत बलि और काक बलि, इस इन दोनों के अंदर कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। क्योंकि भूत की कभी बलि नहीं दी जाती दोस्तों, और काक यानी कौआ, कौए की भी बलि देते हुए कभी देखा नहीं है। तो भूत बलि और काक बलि, इन दोनों के अंदर कौन सा समास है? भूत बलि और काक बलि, इन दोनों के अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास है। नर बलि, नर की बलि दी जाती है और पशु की बलि दी जाती है, इसलिए नर बलि के अंदर संबंध तत्पुरुष समास होगा और पशु बलि के अंदर भी संबंध तत्पुरुष होगा। लेकिन भूत बलि और काक बलि, इन दोनों शब्दों के अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। रोगी चर्या, रोगी की चर्या, रोगी की चर्या। मन स्थिति, मन की स्थिति, मन की स्थिति। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल। रामचरित, राम का चरित, राम का चरित्र, राम का चरित्र। शांति दूत, शांति का दूत, शांति का दूत, शांति दूत। सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष। राजकुमार, राजा का कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। लखपति, लखपति, लाख का पति, लाख यानी रुपए, रुपयों का पति। लखपति, लाख का पति। गृहपति, ग्रह का पति, ग्रह का पति, घर का पति, ग्रह यानी घर। दीप शिखा, दीप की शिखा, दीप की शिखा। तो ये सभी उदाहरण है वो संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है, क्योंकि इसमें का, के, की चिन्ह का लोप हो जाता है और विग्रह करते समय हमें पुनः इन का, के, की को लिखते हैं। तो ये थे सभी संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण। और भी दोस्तों
संबंध तत्पुरुष समास से संबंधित उदाहरण महत्वपूर्ण रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट कक्षा में संबंध तत्पुरुष समास के जो मुख्य उदाहरण है उनको पढ़ेंगे। और दोस्तों, कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।